रटने की बात हो, दंड की बात हो, सजा की बात हो, तो वाक़ई क्या होते हैं नेगेटिव वर्ड होते हैं, आपको बच्चों हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निधि आप सबों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैंने अभी स्नान कर लिया है और हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं सुबह से नहीं कर पाई थी कोई भी काम। तो मैंने धीरे धीरे सारा काम ख़त्म करके अभी मैं फ्री हुई हूँ और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। तो हम दोनों एक ही साथ खाना खाते हैं क्योंकि इनका कहना है कि मैं ना इनके पीछे ना खाती नहीं हूँ, तो इस वजह से ये अपने सामने में हमको बैठा के साथ में खिलाते हैं। और यहाँ ना बीच में ये अपना प्रोग्राम का वीडियो हमको दिखा रहे थे और साथ में कुछ कुछ चीज़ों पे कमेंट भी हो रहा था, तो खाने के साथ साथ मस्ती भी हो रही थी। तो आज मेरा थोड़ा बहुत तबीयत ठीक लग रहा है क्योंकि आज 4-5 रोज़ से तो मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, ठंड लग गई थी मुझे। और इस टाइम में अभी एग्ज़ाम सर पे है और बीमार पड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी भगवान की दया से और आप लोगों की दुआ से मैं ठीक हो रही हूँ और अपनी स्टडी को चालू कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी के लिए और मैं सबसे पहले यहाँ पे मॉक दूँगी और उसके बाद फिर संस्कृत का अभ्यास करूँगी और फिर उसके बाद मैथ बनाऊँगी। तो चलिए अब हम अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने सचिन सर के वेबसाइट से मॉक टेस्ट लिया हुआ है, तो यह मेरा दूसरा मॉक टेस्ट है। तो चलिए अब मैं मॉक टेस्ट अपना स्टार्ट करती हूँ। मैंने और अदरवाइज़ कहीं से कुछ नहीं लिया है, मैंने नोट्स भी सचिन सर का लिया हुआ है और फिर मॉक टेस्ट भी परचेज किया हुआ और रेगुलर क्लास भी उनका ज्वाइन करती हूँ। तो अभी हम अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारा सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दे दिया है और 2.5 घंटे का जिस टाइम से एग्ज़ाम का टाइमिंग चलता है उसी तरह यहाँ मॉक टेस्ट में भी टाइम चलती रहती है। तो 2.5 घंटे की एग्ज़ाम मान के चलिए एग्ज़ाम ही थी मॉक टेस्ट, तो मैंने 2.5 घंटे पूरे कर लिया और ऑलरेडी मेरा सारा क्वेश्चन भी बन गया है। तो चलिए अब हम अपना स्कोर देख लेते हैं कि हमने कितना अटेम्प्ट किया है और मेरा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कितना मेरा प्रिपरेशन अच्छा है या फिर और भी करना बाकी। तो मुझे आउट ऑफ 150 में का बहुत ही कम स्कोर मिले हैं, 84 मिले हैं। तो मुझे अभी और भी बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, बहुत ही अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। और मैं अब और भी फास्ट और भी टाइम निकाल के मैं अपना स्टडी करूँगी और जिन जिन सब्जेक्ट में मुझे बहुत ही कम आए हैं मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करूँगी। तो मुझे मैथ में, मैं तो शुरू से ही बोलती आ रही हूँ, मुझे मैथ में प्रॉब्लम होती है, तो मुझे मैथ में कम आए हैं और फिर संस्कृत में। तो मैं ये दोनों सब्जेक्ट को कवर कर लूँगी और ये तीनों मेरा बहुत ही अच्छा गया है। और अच्छा तो नहीं कहे क्योंकि इसमें भी बहुत ही अच्छा स्कोर आना था, बट मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं थी, इस वजह से नहीं आई। तो मुझे आउट ऑफ 56 मार्क्स मिले हैं। तो अभी अब मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लूँगी। ब्रेक लेने के बाद फिर मैं सचिन सर का क्लास ज्वाइन करूँगी, संस्कृत का मैराथन क्लास। यहाँ पे मैं अब संस्कृत क्लास सर का ज्वाइन कर चुकी हूँ और सर यहाँ पे बता रहे हैं पॉजिटिव वर्ड एंड नेगेटिव वर्ड संस्कृत में और भी आगे बताने वाले हैं बहुत ही कुछ। तो आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। शारीरिक मानसिक कुछ भी हो, जिस भी ऑप्शन में आपका सदाबहार आपका हिंदी में पूछा जाता है, संस्कृत में पूछा जाता है। विभिन्न विविध गतिविधियां, जहां पर आपको विभिन्न या विविध प्रकार की गतिविधियों की बात की जाए तो संविधान आपका पॉजिटिव है। और जहां पर बच्चों को या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को, चाहे उसकी मातृभाषा हो या फिर उसके विचार हो, अगर उसको समस्या माना जाए, अगर उसको बोझ माना जाए, बाधा माना जाए, तो संविधान आपका नेगेटिव है। शादी से पहले हम लोग सोचते हैं कि और ये पढ़ाई क्या चीज़ है, पढ़ लेंगे, जब टाइम मिलेगी तब पढ़ाई कर लेंगे।
और उसी हिसाब से हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन पढ़ाई का असली मायने तब पता चलता है जब एक लड़की की शादी हो जाती है और उसके बाद उसको घर के कामों के अलावा उसको अपने सपने पूरे करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और वो हर वक्त इसी चीज़ की खोज में रहती है कि कब उसे एक टाइम मिले कि वो अपने लिए भी कुछ सोचे, और वो भी उसे नसीब नहीं होता। तो मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे मेरा संस्कृत का क्लास ख़त्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मैथ कवर करूँगी, तो मैं मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले बुक से ही उसे बनाऊँगी, और साथ साथ मैं अपना स्कोर भी देखते जाऊंगी। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें। एंड बहुत ही अब कम समय बचा है, तो आप लोग बुक मत निकाल के पढ़ने लग जाइए। बस जो मेन टॉपिक है उसको बस रिवीजन कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और कम से कम अगर आप पर डे मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम 2 रोज़ पे भी आप मॉक टेस्ट एक लगाओ, और उसमें आप अपना एक स्कोर देख लो कि आपको किस टाइप के स्कोर आ रहे हैं और आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा तैयारी किस लेवल का है और मुझे अभी और कितनी तैयारी अच्छे से करनी है। तो अभी मैं भी फ़िलहाल यही कर रही हूँ। और मैंने पिछली बार भी जो एग्ज़ाम निकाला था, तो लेकिन पिछली बार मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर में ही थी, तो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट वैल्यूएबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं उसमें क्वालिफाई थी। तो मैं जो रूल फॉलो करती हूँ, मैंने बस वही रूल पिछली बार भी फॉलो किया था, और मैं पास हुई थी अच्छे नंबर से। लेकिन वो रिज़ल्ट मायने नहीं है, इसी वजह से मैं फिर से सीटेट का एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो इस बार मेरा डीएलएड क्लियर हो चुका है, और इस बार का जो रिज़ल्ट होगा वो मेरे लिए मायने रखेगा। तो मैं अभी जिस हिसाब से मैंने पिछली बार तैयारी किया था, बस उसी हिसाब से मैं अभी भी तैयारी कर रही हूँ। और यकीन मानिए, मैंने बहुत ही ज़्यादा तैयारियाँ नहीं की थी, मैंने सिर्फ पिछली बार 1 मंथ की ही तैयारी की थी, और जिस तरह से मैं अब भी तैयारी कर रही हूँ बस उसी तरीके से मैंने उस बार भी तैयारी किया था। सिर्फ और सिर्फ सचिन सर का क्लास देखना और उनके मैराथन क्लासेस को देखना और मॉक टेस्ट देना, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन फिर भी मेरा रिज़ल्ट क्लियर हो गया था। तो आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आपका भी ज़रूर ही निकल जाएगा सीटेड। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप लोग दिल से मेहनत कीजिए और ज़रूर ही सफलता मिलेगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक हाउसवाइफ को पढ़ने में कितनी परेशानी होती है। वो और सब काम तो बहुत ही अच्छे से कर लेती है, लेकिन उनको पढ़ाई के टाइम में उनको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो वो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग खुद के लिए टाइम कैसे मैनेज करें। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं घर का जो भी काम होता है वो टाइम से करके उसको फ्री कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो कि ये काम अधूरा है, वो काम अधूरा है और ये नहीं हुआ है तो पढ़ाई करने बैठ गई। ये बहुत सारे होते हैं घर में, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि शादी के बाद कोई पढ़ाई करे। और लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए। तो जिनके घर में, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, इसलिए मैंने कहा। तो हम क्या करते हैं कि सारा जो भी घर का काम होता है ना सुबह का, वो करके फिनिश करके फिर मैं दिन को पढ़ाई करती हूँ। और सुबह को तो मैं 4 बजे उठ के पढ़ाई अपना, जब तक सभी जगते हैं तब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर घर के सारे कामों में लग जाती हूँ। तो कोई भी मुझे रोक टोक नहीं करता कि क्या कर रही हो, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो वो सब नहीं होता है। तो इसलिए सभी अपना घर का काम फिनिश कर लें और फिर आप पढ़ाई करने बैठे, क्योंकि पढ़ाई जो होता है ना, जब आपका ब्रेन स्थिर रहता है, माइंड शांत रहता है, तो अच्छे से आप पढ़ पाते हो। तो इसीलिए मैं सब काम को फिनिश करके ही पढ़ाई करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पढ़ाई ख़त्म हो चुका है और मैं आप लोगों से अब विदा लेती हूँ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
हैं और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।